राधे राधे दोस्तों। एक बात जीवन में हमेशा याद रखना, जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा हर परिस्थिति में खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि जब होती है प्रभु की कृपा, संयोग तो स्वयं जुड़ जाते हैं। अपनों की तो बात ही छोड़ो, दुश्मनों के भी सर झुक जाते हैं। इसलिए जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना कृष्ण ने तुम्हें थाम लिया है। कृष्ण को खोजने का प्रयास ना करें, बल्कि कृष्ण में स्वयं को खो देने का प्रयास करें, क्योंकि श्री कृष्ण तो स्वयं कहते हैं कि मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ। इसलिए सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूँगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हे कान्हा, जी भर के तुम्हें देखूं, कुछ ऐसा नज़ारा हो, बेताबी मेरी नज़र में हो और चेहरा सिर्फ तुम्हारा हो। जब कोई नहीं था तब भी कृष्ण थे, और जब कोई नहीं होगा तब भी कृष्ण ही होंगे। कृष्ण कहते हैं मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर ही चलता है। जैसा कर्म होगा वैसा ही उसका जीवन होगा। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होता है, धर्म का नहीं। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने वजन के कारण ही डूब जाता है। प्रभु कहते हैं तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कभी भी कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। ईश्वर कहते हैं मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर स्वयं करते हैं। कान्हा, जब मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे खिलाफ है, क्योंकि जब जब हूँ मैं हारा गोविंद तूने दिया सहारा, जब ना मिला किनारा तब गोविंद तुमने ही पार उतारा। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि अगर हमारी समस्या जहाज जितनी बड़ी है तो यह मत भूलें कि प्रभु कृपा तो सागर से भी बड़ी है। इसलिए तो ज्ञानी व्यक्ति कहते हैं कि हम बड़े नहीं हैं, हमारे जो पीछे ताकत है वो बड़ी है। किसी के भी बुरे वक्त पर कंधे पे रखा गया हाथ कामयाबी पर तालियों से ज़्यादा मूल्यवान होता है। कान्हा कहते हैं सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहाँ तुम गलत ना हो वहाँ कभी सर मत झुकाना। और हाँ, एक बात जरूर याद रखना, सम्मान सबका करें, यह आपके संस्कार हैं, लेकिन अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखना यह आपका अधिकार है। मन को निराश ना कर, बस कृष्ण पर तू विश्वास कर, हर पल साथ है वो मुरली वाला, इस बात का एहसास तो कर। हमारे जीवन में परेशानियाँ चाहे कितनी हो, चिंता करने से और ज़्यादा होती है, खामोश होने से बिल्कुल कम, सब्र करने से खत्म हो जाती है, और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती है।
गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो सब मनुष्यों में स्थित हरि को देखते हुए हरि का स्मरण करता है, वह सब प्रकार से व्यवहार करते हुए वास्तव में मुझसे ही व्यवहार करता है। अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों में होती है। कोई बाँस का तीर बनाकर किसी को घायल कर देता है, तो कोई बाँस से बांसुरी बनाकर उसमें सुर भर देता है। इतनी ही मेहरबानी मेरे कान्हा बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पे हमें चलाए रखना। ना दिल दुखे किसी का मेरे शब्दों से, बस इतनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। गीता और समुद्र दोनों ही गहरे हैं, पर दोनों की गहराई में अंतर है। समुद्र की गहराई में तो मनुष्य डूब जाता है, परंतु गीता की गहराई में मनुष्य का जीवन तर जाता है। कट जाते हैं कर्मफल, मिटते कष्ट अपार, जिस पे कृपा श्याम की उसका बेड़ा पार। कृष्ण कहते हैं कि किसी के प्रति नफरत और ईर्ष्या रखने से जीवन में कभी कोई भी खुशी नहीं प्राप्त कर जा सकती, क्योंकि ईर्ष्या व्यक्ति को मन की शांति को खत्म कर देता है। जिस प्रकार फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ उसकी खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, इज्जत केवल उसके गुणों से होती है। इसलिए सभी से प्रेम करो, ईर्ष्या और नफरत नहीं। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, और जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहते हैं वह श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें प्राप्त है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। यही सत्य है। इसलिए अपने मन को वश में करो, तभी सब विकारों से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि जो मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, उनके लिए वह शत्रु की तरह काम करता है। क्योंकि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है, और भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। जैसे बड़े से बड़ा शूरवीर भी अगर अधर्म और अन्याय का साथ देता है, तो धर्म के आगे अंततः उसे झुकना ही पड़ता है। और जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से क्रोधित नहीं होते, और क्रोधित होकर जो कभी कठोर नहीं बोलते, वास्तव में वही श्रेष्ठ होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में तो केवल स्वयं को बदलना है। गीता की अनमोल बातें जो जीवन में अपनाता है, वही जीवन को सही दिशा में ले जाता है। भगवद गीता कोई साधारण किताब नहीं है, एक जादू जैसा है, क्योंकि इसके जरिए स्वयं कृष्ण आपसे बात करते हैं।